नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर अपडेट देने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के चलते लोग परेशान हैं, परेशान नजर आए। किसानों के आंदोलन के चलते लंबा जाम लग चुका है। सिंघू बॉर्डर पर भी जाम से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, गुस्से में है, नाराजगी भी सामने आ रही है। किसानों के आंदोलन के चलते कारोबार ठप हो गया है। बड़ा आर्थिक नुकसान जो है वो स्थानीय लोगों को कारोबार के तौर पर झेलना पड़ रहा है। आने जाने का रास्ता बंद है, सुरक्षा के लेयर्स यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में जो कारोबार अब तक चल रहा था, कारोबारी परेशान हो चुके हैं क्योंकि लगातार उन्हें महीनों से नुकसान झेलना पड़ रहा है। तिल तिल रेंगती गाड़ियां, सर्दी में दिल्ली वालों का छूटा पसीना। एक घंटे से ज्यादा हो गया जी जाम में फंसे। सारी दुनिया परेशान हो रही है। इतना हंगामा किया है, उनकी वजह से पूरी जितने भी लोग हैं नॉर्मल लाइफ भी जी नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, फुल परेशान है साहब। बॉर्डर पर अड़ा किसान, दिल्ली की जिंदगी हलकान। गाजीपुर बॉर्डर यानी दिल्ली की लाइफलाइन, वो बॉर्डर जहां से एक तरफ लोग लखनऊ की तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी देवनगरियों को। लेकिन जिद पर अड़े किसानों ने विरोध का ऐसा गदर मचाया कि गाजीपुर बॉर्डर का ब्रेकडाउन हो गया। आमतौर पर नोएडा सेक्टर 62 से गाजीपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में सराय काले खां पहुंचने में लोगों को 20 मिनट लगते थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते लंबा जाम लग रहा है। 13 किलोमीटर के इस फासले को तय करने में घंटों का वक्त लग रहा है। किसान मान नहीं रहे, आफत कम नहीं हो रही और परेशान दिल्ली वालों का पारा हाई हो रहा है। आनंद विहार, ये हाल सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर का नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर जाम की चपेट में आनंद विहार भी आ गया। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर जाम से बचने के लिए लोगों ने आनंद विहार से निकलना शुरू किया और आनंद विहार पर भी जाम लगने लगा। आनंद विहार कट जो कि गाजियाबाद से कौशाम्बी होते हुए दिल्ली में दाखिल होता है, उसको भी दिल्ली पुलिस द्वारा बंद किया गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम गाजियाबाद में देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है। लोग बाग इस जाम में फंस चुके हैं और फंसने की वजह से उनका बुरा हाल है। उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली में दाखिल हों तो कहां से। आनंद विहार के जाम ने गाजियाबाद के कौशाम्बी और वैशाली जैसे इलाकों के ट्रैफिक को भी अपने चंगुल में जकड़ लिया। मेन रोड को जोड़ने वाली अंदरूनी सड़कों के मुहानों पर भी गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आने लगी। आईटीओ, आनंद विहार और गाजीपुर से निकलकर अगर दिल्ली में एंट्री हो भी गई तो भी ये ना समझिएगा कि आफत से पीछा छूट गया। ये दो तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं, जहां पीछे से लगा जाम सड़क पर ब्रेकडाउन का सबब बन गया। दरअसल जब भी गाजीपुर से ट्रैफिक का एक हिस्सा निकलता तो वो तेजी से आईटीओ की तरफ पहुंचता और सैकड़ों गाड़ियों का एरेला बॉर्डर से आईटीओ तक जाम का सबब बन गया। दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल है। जहां जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति है, हम इस वक्त आईटीओ के पास, और आईटीओ के पास जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो आप देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है। दूर तक आपको गाड़ियों की कतार दिखेगी और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार 30 साल की सर्विस में पहली बार जाम देख रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्मी नगर से आ रहे हैं सर। 1.5 घंटा में अभी हो गया, 1.5 घंटा। बुरी हालत है भाई साहब। क्या कब खुलेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या। अगर आपका आना जाना भी गाजीपुर बॉर्डर या फिर जाम से जूझ रहे इलाकों से होता है तो सफर पर निकलने से पहले खबर देख लीजिएगा, हालात समझ लीजिएगा। क्या पता सामने किसान आ जाएं और सफर का सत्यानाश हो जाए। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करेंगे सिंघू बॉर्डर की, जहां आंदोलन के नाम पर 69 दिन से किसान डटे हुए हैं, जिनकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहां की गई बैरिकेडिंग की वजह से रोजाना लंबा जाम लग रहा है। सिंघू गांव के लोगों का सब्र का जो बांध है वो अब टूटता दिखाई देता है। बॉर्डर के आसपास कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, चौपट हो चुका है। और हालात यह है कि रास्ते बंद होने की वजह से आसपास के जो इलाके हैं वहां खाने पीने का जो जरूरी सामान है वो और महंगा हो गया है। सिंघू बॉर्डर से न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी बता रहे हैं कि कैसे किसान आंदोलन के
नाम पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो बेबस नजर आ रहे हैं। नॉर्मली जहाँ 10 मिनट में पहुँचना था वहाँ 1 घंटा लगता है। हमें नरेला जाना पड़ता है तो कितने 5-6 किलोमीटर पैदल जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके। नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है, बहुत परेशानी हो रही है। जब से सिंगू बॉर्डर पर किसान आकर बैठे हैं, हमारे गांव देहात का जीना दुश्वार हो गया है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के आसपास इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार और परेशान होते लोग। और इसकी वजह है पिछले करीब 2.5 महीने से जारी किसानों का आंदोलन। एक बार फिर तेजी पकड़ चुके किसानों के आंदोलन की वजह से पुलिस ने सिंगू बॉर्डर के आसपास जो बैरिकेडिंग की, उसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। 2 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन पुलिस ने अब जो सिक्योरिटी के लिहाज से बैरिकेडिंग कर दी है वो भी परेशानी की वजह बन रही है। यानी कि किसानों ने जो रोड रोका हुआ है वो तो परेशानी की वजह है ही, और अब देखिए ये भी परेशानी की वजह बन गया है कि यहाँ पर से वो लोग पार नहीं जा पा रहे जो लोग यहीं रहते हैं। क्या दिक्कत आ रही है और किसकी वजह से दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही हमें सारी वजह से दिक्कत है। बताओ, छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है आपको? कहाँ? हमें नरेला जाना पड़ता है तो कितने 5-6 किलोमीटर पैदल जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके। रहने वाले हम सिंगू के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सिंगू बॉर्डर से सटे गांव के उन लोगों को हो रही है जो नौकरी या फिर कामकाज के सिलसिले में आ जा नहीं पा रहे हैं, या फिर उन्हें कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। सिंगू गाँव के हैं, सारे सिंगू के हैं। फिर दिक्कत तो ये है, तो सुबह बंद कर देगा, ये सुबह हम ड्यूटी पे ना जाए, प्राइवेट काम करते हैं, कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, तनख्वाह किधर मिल जाएगी हमें? है छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के भूखे मर जाएंगे। यहाँ पुलिस ने जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग की है उससे किसानों के आंदोलन वाली जगह करीब 2 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर बिल्कुल यहाँ पर सील कर दिया गया है। यहाँ पर आवाजाही की इजाजत नहीं है आम आदमी को। हालांकि ये उस सिंगू बॉर्डर जो किसान जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है, तो लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। इस तरीके की दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही है। ये महिला अपनी गाड़ी से पानीपत से दिल्ली आ रही थी, लेकिन सिंगू बॉर्डर बंद होने की वजह से किए गए डायवर्जन के चलते इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों को पानीपत से दिल्ली जाना था, तो अभी जाते हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इधर उधर से कहीं से ढूंढ के गए, 4-4.5 घंटे लगे दिल्ली पहुंचने में, और अभी हम इधर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है, बहुत परेशानी हो रही है। सिंगू बॉर्डर बंद है तो जाम का संकट रोजाना का सिलसिला बन गया है। इलाके के लोगों के कई घंटे जाम से जूझते हुए बीत रहे हैं। भैया कितनी देर आप जाम में फंसे हैं? 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। अच्छा, कब से? और रोजाना ये फंस रहे हैं गाड़ी लेके? रोज का है जी। इस तरीके की दिक्कत जो है रोजाना हो रही है, और तभी ये वजह आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जाम जो है वो यहाँ पर लग रहा है। लोगों की परेशानी सिर्फ जाम तक ही सीमित नहीं है। बख्तावरपुर गांव के लोगों की शिकायत है कि किसान आंदोलन में आ रहे लोग खूब हुड़दंग मचा रहे हैं। रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ लोगों का कारोबार ठप हो चुका है। ट्रैक्टरों पे आते हैं, डीजे बजाते हैं, पूरी साउंड पूरा तेज करके, बच्चा एक भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता। पूरी रात ट्रैफिक चलता है। हमारे साथियों की दुकानें 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं। उनकी रोजी रोटी का इतना संकट पैदा हो गया है। किसान आंदोलन के चलते सिंगू बॉर्डर बंद होने से आसपास के इलाकों में खाने पीने की जरूरी चीजें, सब्जी और फल भी महंगे हो गए हैं। दुकानों पे सामान लेने जाओ, सब्जी वाले पे जाओ जी, इसलिए महंगा है कि पीछे से माल नहीं आ रहा। इन दुकानों पे जाओ, परचूनियों पे जी, पीछे से सामान नहीं आ रहा। 2 पहिया वाहन या गाड़ी से जो दूरी पहले 10 मिनट में तय होती थी, किसान आंदोलन और बैरिकेडिंग के चलते उस दूरी को तय करने में अब 1 घंटे का वक्त लग रहा है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से सुभाष चौक तक पहुँचने में गाड़ी वाले को 1-1 घंटा लग जाता है। सिंगू बॉर्डर से सटे 40 ऐसे गांव हैं जहां के लोग पिछले करीब 70 दिन से किसान आंदोलन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। मेरी एज है 58 और इतनी समस्याएं आज तक मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी इस रोड पे अपने पे। यहाँ से निकलने में लोगों 2 घंटे लग जाते हैं, तो कैसे आदमी समय पर जाएगा और कैसे क्या काम करेगा। और मार्केट वाले भी बहुत दुखी हैं, यहाँ पर सभी दुखी हैं जी। तो ये बख्तावरपुर गांव के लोगों का दर्द है जो इस तरीके से निकल रहा है। उनका कहना है कि जो प्रदर्शन है उसकी जगह ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और इन लोगों की परेशानी कब तक यूं ही बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, बख्तावरपुर गांव।
और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में किसान सड़कों को घेर कर बैठा हुआ है तो विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज विपक्ष ने संसद में काम रोको प्रस्ताव दिया है, जिसके चलते आज संसद में भारी हंगामा हो सकता है। इसी से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखिए कि क्या कुछ संसद में हंगामेदार तस्वीर रह सकती है। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में किसानों के मुद्दे पर आई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और अपनी मंशा साफ कर दी। हालांकि दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पीएम मोदी साफ साफ संदेश दे चुके हैं। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। लेकिन इसके बावजूद समाधान का रास्ता खोजने की किसी को जल्दी नहीं है और संसद से लेकर सड़क तक टकराव और सियासत का दौर तेज होता जा रहा है। 28 फरवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर हुए हंगामे के बाद विपक्ष अब खुले तौर पर किसान आंदोलन में कूद गया है। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की रणनीति बना ली है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। इससे पहले कांग्रेस ने किसान कानून पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, उप नेता प्रतिपक्ष आनंद शर्मा और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान कानूनों को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा सीपीआई के सांसद बिनॉय विश्वम और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। माना जा रहा है कि तीनों किसान कानूनों को लेकर विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर सकता है। उधर सरकार दोहरा रही है कि वो सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हर वक्त तैयार है। विपक्ष संसद में हंगामे की तैयारी कर रहा है तो किसान नेता एक बार फिर सड़क पर बवाल काटने के लिए तैयार है। बजट के बाद किसान नेताओं ने मीटिंग की और 6 फरवरी को पूरे देश की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया। किसानों का आरोप है कि बजट में किसानों की अनदेखी की गई है, जिसके विरोध में वो 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे चक्का जाम करेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे नेशनल और स्टेट हाईवे को भी पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेगा और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आज किसानों के मुद्दे पर पंजाब के सभी दलों की मीटिंग बुलाई है। साथ ही पंजाब सरकार ने दिल्ली में बवाल करने वाले किसानों के लिए वकीलों की फौज भी खड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जिन किसानों पर कार्रवाई की है, उनके लिए पंजाब सरकार ने 70 वकीलों की टीम बनाई है ताकि उनको तुरंत कानूनी मदद दिलाई जा सके। जो किसान लापता हैं, उनका मुद्दा मैं खुद गृह मंत्रालय के सामने उठाऊंगा और उनकी सुरक्षित वापसी तय कराएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को 69 दिन हो चुके हैं। इस दौरान बातचीत से लेकर सभी उपाय आजमा लिए गए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। किसान दिनों दिन अपना रुख कड़ा करते जा रहे हैं और सियासी नेता इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। टीम न्यूज़ नेशन। और गाजीपुर में किसान आंदोलन के चलते न सिर्फ लंबा जाम लगता है, बल्कि इल्जाम तो यहां तक लग रहे हैं कि रात के वक्त बॉर्डर पर डटे किसान शराब पीते हैं और महिलाओं से छेड़खानी भी करते हैं। ये आरोप यहां पर उन पर लगते नजर आ रहे हैं और इन आरोपों की सच्चाई परखने के लिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाती भी है, डराती भी है। लोगों की आप बीती सुनकर लगता है ऐसा तो मेरा अंदाजा हो ही नहीं सकता। शराब पीते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, घूरते हैं, डराते हैं। किसान आंदोलन दिन में इंसाफ की नारेबाजी होती है तो रात के अंधेरे पर लगे ऐसे इल्जाम। इन इल्जामों के सामने आने के बाद उठे सवाल कि क्या रात के अंधेरे में किसानों के बीच शराब का दौर चलता है? क्या अंधेरे में किसान महिलाओं से छेड़खानी करते हैं? कौन है वो किसान जो ऐसी करतूतें कर अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम गाजीपुर बॉर्डर के नजदीक पहुंची। स्थानीय लोगों से मुलाकात की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि भीड़ में शामिल कुछ किसान कैरेक्टरलेस हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम उस रास्ते पे, हमारा घर बगल में है, हमारे घर के पास तक जो किसान हैं, किसान हम उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि हमें जो रात को नज़ारा जो देखने को मिलता है, ठीक है, वो ड्रिंक करना और यहाँ से रास्ते से मतलब जो लेडीज़ को कमेंट पास करते हुए निकलते हैं, वो हमारे लिए बहुत खराब है। इन महिलाओं के अंदर किसान आंदोलन में शामिल असामाजिक तत्वों का इतना डर बैठ गया है कि ये ना खुद बाहर जाने की हिम्मत कर पाती हैं और ना ही अपनी बेटियों को बाहर भेज पाती हैं। बच्चे को हम अकेले भेज नहीं सकते हैं क्योंकि उस भीड़ से बाहर वहां से गुजरना भी मुश्किल है। मैं बहुत टाइम अपनी बालकनी में खड़ी होती हूं और ग्रुप में लोग जाते हुए होते हैं और वहां से आते हैं तो गाने बजाते हुए, तो लेडीज के लिए निकलना, और चलो दिन में तो हम फिर भी किसी काम से निकल पाते हैं, लेकिन रात को अगर हम 9 बजे के बाद निकलना चाहें, जो कि हम पहले बहुत फ्रीली निकलते थे, बहुत आराम से निकलते थे, वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब आपको लिए चलते हैं सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर को बंद हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लोग काम धंधे को लेकर परेशान तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के हुड़दंग की। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर की तरह ही सिंघू बॉर्डर पर भी किसान डीजे बजाते हैं। रात को सोना मुश्किल हो गया है। कभी कभी उन्माद इतना बढ़ जाता है कि घर की चौखट लांघने की हिम्मत नहीं होती। एज है 58 और इतनी समस्याएं आज तक मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। इस रोड पे अपने पे ट्रैक्टरों पे आते हैं, डीजे बजाते हैं, पूरी साउंड पूरा तेज करके। शराब पीना, महिलाओं को छेड़ना, रात के अंधेरे को कान फाड़ने वाले शोर से चीरना, ये किसी सभ्य समाज, सभ्य आंदोलन की पहचान नहीं हो सकती। 26 जनवरी ने बताया कि ये आंदोलन नहीं, उत्पात है। और अब आई तस्वीरें बता रही हैं कि भीड़ में शामिल हर चेहरा किसान नहीं, इनमें कुछ सड़क छाप कैरेक्टर वाले किरदार भी घुस आए हैं जो देश की और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है। टीम न्यूज़ नेशन। और किसान आंदोलन ने दिल्ली वालों को हलकान कर दिया, लेकिन आंदोलन दोबारा हिंसा का सबब न बन जाए, दोबारा किसान आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए अब जवानों ने भी कमर कसी हुई है। किसानों के ट्रैक्टर आगे बढ़े तो पंचर हो जाएंगे और इस बार आंदोलन के नाम पर ताकत दिखाकर किसान बैरिकेड हटाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाएंगे। किसानों के अगले कार पर फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या है फुल प्रूफ प्लान, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दोबारा नहीं होगा ट्रैक्टर टेरर। बैरिकेडिंग हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाएंगे। इस बार सिक्योरिटी है हाई-फाई। अड़ा किसान, डटा जवान, पंचर हो जाएंगे टेरर ट्रैक्टर। 26 जनवरी की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है, जब ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसानों ने ट्रैक्टरों को टेरर का हथियार बना दिया था। आईटीओ पर जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए। नागलोई में बेकाबू ट्रैक्टरों ने उत्पात मचाया। शहदरा तक इन ट्रैक्टरों की दहशत नजर आई। दोबारा ट्रैक्टर टेरर ना फैले, इसके लिए जवानों ने बॉर्डर पर नुकीले ब्रेकर्स लगा दिए हैं। इन ब्रेकर्स में नुकीली लंबी कील लगी हुई है। अगर किसानों ने दोबारा ट्रैक्टर आगे बढ़ाने की जरूरत की तो उनके ट्रैक्टर एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही पंचर हो जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये वही जगह है जहां पर कल स्थानीय निवासियों और किसानों के बीच झड़प हुई थी। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा बैरिकेड, जहां तक आंदोलन हो रहा है वहां तक बैरिकेड कर दिया है। किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी किसान को अंदर बाहर आने की अनुमति नहीं है। अड़ा किसान, डटा जवान, बैरिकेड हिला भी नहीं पाएंगे। दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान किसानों ने धक्के देकर ट्रैक्टरों से चोट मारकर पुलिस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया था और दिल्ली के चप्पे चप्पे को दहला दिया था। दोबारा ऐसी करतूत को रोकने के लिए इस बार पुलिस की सिक्योरिटी टाइट है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने 16 लेयर की सिक्योरिटी एक्टिवेट कर दी है।
इस बार सबसे आगे है सीमेंट के बैरिकेड, जिन्हें सरियों के जरिए बांध दिया गया है। पहले तो इतने भारी बैरिकेड्स को हटाना मुश्किल है, और अगर हटा भी लिया तो ये बैरिकेड बंधे रहेंगे, यानी किसानों और उनके ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने के लिए रत्ती भर रास्ता मयस्सर नहीं होगा। 26 जनवरी की हिंसा ने सरकार और सिस्टम को बड़ा सबक दे दिया। सबक ये कि अलग अलग धड़ों के जरिए आंदोलन कर रहे किसानों की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करना गलत होगा। टीम न्यूज़ नेशन।